कहीं आरती पुर नर नारी देहिन छावर वित्त बिसारी। आरती कर रही हैं माताएं बहनें भाई बंधु सभी, और न्यौछावर दे रहे हैं, अपनी सुधि बुद्धि को खो बैठे हैं। अब यहाँ ये तो सब खुशियां मना रहे हैं, और जो दुष्ट राजा बैठे हैं यहाँ वो बेचारे व्याकुल हो रहे हैं ये सब देख देख के। अब जब न रहा गया तो एक बोल पड़े, बोले रुक जाओ, हम सब लोग मिलकर के सीता जी को जबरदस्ती छीन लेंगे, और राम जी यदि विरोध करेंगे तो चाहे युद्ध हो जाए, चाहे झगड़े हो जाए, चाहे मार काट हो जाए। किसी ने कहा कि महाराज जनक के दरबार में हैं तो उनका डर को मानना चाहिए। तो दुष्ट राजा बोले कि यदि महाराज जनक हमारा सहयोग नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तो राजा जनक को भी बंदी बना दो। अब ऐसी बातें होने लगी, कोलाहल मच गया। जो साधु राजा थे वो तो विरोध करें, और जो दुष्ट राजा थे तो वो कहें पकड़ लो, छीन लो। सीता जी की सखी सहेलियों ने सोचा कि यहाँ बैठना ठीक नहीं है, सीता जी को वो ले गई माता जी के पास, और यहाँ झगड़े तैयार होने लगे। लक्ष्मण जी बेचारे गुरु जी के समीप बैठे हैं, राम जी भी गुरु जी के समीप आ गए। राम जी और गुरु जी के डर की वजह से लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे, पर यहाँ वहां देख रहे क्या करें। साधु राजा कहते हैं कि अभी जब धनुष तोड़ने की बात आई थी तब तुम्हारा बल कहाँ चला गया था? अभी जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था तो धरती हिल गई थी। मालूम नहीं कि छोटे भाई वहां नेत्र लाल किए बैठे हुए हैं, अगर नाराज हो गए तो क्या होगा तुम लोगों का? दुष्टों, अरे सुख शांति से विवाह हो जाने दो। कितना आनंद आ रहा है, साक्षात लक्ष्मी और श्री हरि का जैसे विवाह देख रहे हैं। तुम लोग दुष्ट हो। अरे तुमसे धनुष नहीं टूटा है तो क्या युद्ध करोगे? युद्ध ही करना है तो पहले हमसे करना पड़ेगा, राम जी से तो बाद में। लड़ाई होने वाली ही थी कि तभी परशुराम जी का आगमन हो गया। अब देश तो उनका बड़ा शांत है, लग रहा है जैसे कोई साधु संत आए हो, लेकिन करनी उनकी बड़ी कठिन। एक हाथ में फरसा लिए हैं, एक हाथ में धनुष लिए हैं। उनको देखते ही वो सारे के सारे राजा ऐसे छिपने लगे जैसे बाज को देखकर छोटे छोटे पंछी घोंसलों में घुस जाते। अब इतने सारे राजा परशुराम जी ने देखा तो किसी किसी की हिम्मत पड़े। परशुराम जी के सामने जावे तो पहले अपने परदादा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर पिताजी का नाम, और अपना धीरे से सरका दे उसी में। कहते हैं जिसकी तरफ परशुराम जी एकटक देख ले वो बेचारा कांपने लगे कि अब तो हमारा नंबर आ गया, हम ही को देख रहे हैं, लगता है अब हम तो खत्म हो जाए। तो किसी किसी की हिम्मत पड़ रही है परशुराम जी के सामने जाकर प्रणाम करने। जनक जी ने आकर प्रणाम किया। जनक बहोर आए सिर नावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को बुलवाया, परशुराम जी के चरणों में नमस्कार करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी। सखी सहेलियां प्रसन्न हो गई कि महाराज भले आ गए, नहीं तो यहाँ तो लड़ाई होने वाली। आशीर्वाद मिल गया। सीता जी को लेकर सखी सहेलियां जब चली गई तो विश्वामित्र जी भी मिलने आए परशुराम जी से।
परशुराम जी और विश्वामित्र जी रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी की बहन परशुराम जी के दादा को ब्याही, उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ हुआ और ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी। तो रिश्ते में तो बाबा लगते हैं, लेकिन मानदान परशुराम जी हैं, इसलिए मानदान का सम्मान करना पड़ता है। 100 बामन एक मान बराबर। तो परशुराम जी मान है, इसलिए सम्मान रखने के लिए विश्वामित्र जी खुद चल करके आए और परशुराम जी से भेंट करी। दोनों शिष्यों को बुलाया, राम लक्ष्मण को उनके चरणों में डाल दिया, प्रणाम करवाया। परशुराम जी राम जी को एक टक निहार रहे। अब नेत्र थक गए हैं, लेकिन आंखों की जो पुतली है वो कह रही है कि पलके बंद न करो। कितना सुंदर स्वरूप राम जी का। परशुराम जी पूछते हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन है बाबा जी? तो बताया कि अपनी यज्ञ रक्षा हितार्थ मैं महाराज दशरथ से उनके दोनों बालकों को ले आया। दोनों शिष्यों को सुंदर आशीर्वाद दिलवा करके विश्वामित्र जी जब अपने ऊंचे सिंहासन में बैठ जाते हैं, तब भौहें चढ़ा करके परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं कि ये सब राजा क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? जनक जी ने सारा वृत्तांत बतला दिया कि एक बार मैंने अपनी पुत्री को धनुष वेदिका का लीपन करते हुए देखा। एक हाथ से तो बेटी सीता लीप रही थी और एक हाथ में इस धनुष को उठाए हुए थी। अब बताओ, जिस धनुष को भगवान शंकर प्रत्यंचा चढ़ाने में व्याकुल हो गए थे, प्रत्यंचा नहीं चढ़ रही थी, तो मारे क्रोध के भगवान शंकर ने धनुष को फेंक दिया और फिर परशुराम जी को देकर के कहा कि जाओ, मेरे भक्त रहते हैं रावण और योगी राज जनक, इन दोनों में से तुम जिसको उचित समझो उसके पास ये धनुष रख दो। तो परशुराम जी ने रावण के यहाँ भी जाके देखा, पर उसका व्यवहार ठीक नहीं था, वो तो ठहरा राक्षस। तो वो धनुष जनक जी के यहाँ रखवा दिया था। अब वही धनुष जब सीता जी को मैंने देखा, जनक जी ने कहा कि मैंने देखा कि एक हाथ में धनुष लिए हैं और एक हाथ से लीपन कर रही है, तो मेरे मन में विचार आया कि सीता जी के योग्य यदि कोई वर हो तो सीता जी से ज्यादा बलवान होना चाहिए, सीता जी से ज्यादा बलवान होना चाहिए। जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से नाता जोड़ेगा। ऐसा विचार करके मैंने सीता के लिए स्वयंवर की रचना की। 1 वर्ष हो गया चलते चलते। परशुराम जी ने पूछा, तो क्या पूर्ण हो गया तुम्हारा प्रण? बोले पूर्ण हो गया महाराज। तो क्या धनुष टूट गया? बोले हाँ, धनुष टूट गया। और परशुराम जी ने जैसे ही धनुष के दर्शन किए तो देखे चाप खंड मही डारे, धरती में दोनों खंड को पड़ा हुआ देख करके क्रोध करने लगे। कहते हैं कि तुम आज तक इसकी पूजा अर्चना बंधन करते रहे और आज इसी की वजह से तुम्हारी पुत्री को वर मिल गया तो इसको धरती में फेंक दिया, क्या ये अब पूज्य नहीं रह गया? किसने तोड़ा है? अब उनको लगे कि कहीं ऐसा ना हो बता दें, तो जिसने तोड़ा है क्रोध उसी पर निकालने लगे।
इसलिए वो नहीं बता रहे, डर रहे। परशुराम जी कहते हैं, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। यदि तुमने जड़ स्वभाव दिखाया, हमको नहीं बताया कि धनुष किसने तोड़ा है, तो जहां तक तुम्हारी राज्य सीमा के अंतर्गत धरती है, वो सब धरती में उलट पलट के रख दूंगा। बता किसने तोड़ा। वैसे ऐसे कांप रहे जनक, कैसे बताऊं। और जब जनक जी को भयभीत देखा तो सारी सभा भयभीत हो गई। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भी, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। राम जी आ गए, न उनके हृदय में कोई हर्ष है न विषाद है। हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला आपके चरणों का दास है। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। आयु का कहिए किन मोही, बार बार बिनवा मुनि तो ही, सुनीर साय बोले मुनि को ही, सुनीर साय। राम जी कहते हैं, ऐसे दास के लिए क्या क्या है। अब राम जी ने तो सीधे सरल भाव से बतला दिया मानो, लेकिन परशुराम जी तो क्रोध में हैं। उनको लगा कि धनुष तोड़ने वाला कोई और है। पूछने लगते हैं कि वो दास कैसे हो गया। दास तो वो होता है जो स्वामी की सेवा करे। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। बैरियों जैसा काम किया है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। राम सेवकाई तो उसने करी नहीं है कि हम उसको अपना सेवक बना लें। जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं है। कैसा बैरी है वो हमारा? बोले वो हमारा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान बैरी है। अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि हमको क्या आदेश है, तो यदि तुमको कुछ करना है तो केवल इतना कर दो राम, सो बिलगाय
धनुष तोड़ने वाले से कह दो कि अलग आ जाए। ऐसा नहीं कर पाओगे तो बिहाय समाजा, समाज ही अलग हो जाए, अकेला बच जाएगा वो। और अगर इन दोनों में से कोई काम न किया गया तो नत मारे जई हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान। अब लक्ष्मण जी ने जब इन सब बातों को सुना तो मुस्कुराने लगे। अब परशुराम जी को लगा कि ये बालक हंस रहा है, मानो हमारी बेइज्जती कर रहा है, मानो हमारी हंसी उड़ा रहा है, सो और नाराज हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुधन हुई तोरी लड़काई, कबहु ना असरिस कीन गोसाई। हमने तो बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ डाली, पर आज तक किसी बाबा जी ने इतना क्रोध नहीं दिखाया जितना आप दिखा रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी क्या ममता हो गई। और जब ममता की बात करी तो परशुराम जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, उनके तो हृदय में इतनी सी भी ममता नहीं है। और जब जबरदस्ती कोई आक्षेप लगाने लगा कि नहीं तुम तो मोह में व्याकुल हो रहे हो, तुम तो ममता में आ गए हो, फंस गए हो, तो परशुराम जी कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलक तू ही न संभारी। धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे रे राजा के लड़के, तू संभाल के नहीं बोलता है क्या? भगवान शंकर का विशाल धनुष अजगो तेरी धनुइयों के बराबर हो सकता है क्या? कहां छोटी छोटी धनुइयां और कहां ये भगवान शंकर का विशाल काय आयुध, इन दोनों की क्षमता कैसे हो सकती है? क्या काल के वशीभूत